प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दूसरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज होली एंड सोली सेक्शन फार्मूला पर निर्भर करती है। सेक्शन फार्मूला क्या है? अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट होगा ए बी, अगर इसके बीच में कोई पॉइंट आता है पॉइंट सी, तो अगर ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को दो सेक्शंस में डिवाइड करता है इन द रेशो m1:m2, तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, डेट इज़ x। ये हमेशा बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और जो y होता है ये m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर होता है। तो हमें यही सेक्शन फार्मूला। प्यारे दोस्तों, हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट ए बी इन द रेशो 2:3। यहाँ मेरे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है, एक के कोऑर्डिनेट्स -1, 7 है और बी के कोऑर्डिनेट्स 4, -3 है। और यहाँ एक पॉइंट है जिसने इस लाइन सेगमेंट को 2:3 रेशो में डिवाइड किया है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास है x1 -1, x2 है 4, y1 है 7, y2 है -3, m1 है 2 एंड m2 3 है। तो अगर हम इसमें सेक्शन फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे, डेट इज़ x इज़ इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x विल बी इक्वल टू m1 है 2, x2 4 है, प्लस फार्मूला का m2 3 है और x1 -1 के बराबर है अपॉन 2 + 3। ये आएगा 8 - 3/5। यह आएगा 5/5 डेट इज़ इक्वल टू 1। ये हमने x निकाला। अब हम y को करेंगे। y की जो फॉर्मूला है y इज़ इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y विल बी इक्वल टू m1 इज़ 2, y2 -3 के बराबर है, प्लस m2 इज़ 3 एंड y1 इज़ 7 अपॉन 2 + 3 m1 प्लस m2। y will be equal to -6 + 21 upon 5। y will be equal to 15 upon 5, that is 3। Therefore coordinates of पॉइंट सी आर x क्या निकला था 1 एंड y इज़ 3। देयरफॉर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है,
Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining A and point B। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, सपोज ए, इसके कोऑर्डिनेट्स है 4, -1 और बी, इसके कोऑर्डिनेट्स है -2, -3। इस लाइन सेगमेंट पे दो पॉइंट्स है, जिन दो पॉइंट्स ने इस लाइन सेगमेंट को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। लेट दिस इज पी, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, और इसके बाद और एक पॉइंट क्यू, इसके भी हम एक्स का वाई लेंगे। मगर ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट ने इस पूरी लाइन सेगमेंट को 1:2 रेशो में, यहाँ एक हिस्सा और यहाँ दो हिस्से, देयरफॉर 1:2 में डिवाइड किया है। और ये जो पॉइंट क्यू है, इसने यहाँ दो हिस्से छोड़े हैं, और यहाँ एक हिस्सा छोड़ा है। तो इसने इस लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड किया है, इसने 1:2 में डिवाइड किया है। हमारे पास solution, we have x1 is equal to 4, x2 is equal to -2, y1 is equal to -1, y2 is equal to -3। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। We have x1 is equal to 4, x2 is equal to -2, y1 is equal to -1, y2 is equal to -3। पहले हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स करेंगे। तो सिंस P divides AB in the ratio 1:2, therefore M1 1 है और M2 2 है, which further implies x will be equal to M1 1x2 -2 plus M2 x1 4 अपॉन M1 प्लस M2 3। ये बनेगा -2 + 8 डिवाइड बाई 3, ये आएगा 6/3, डेट इज़ 2। अब y है M1 1 है, y2 -3 के बराबर है, प्लस M2 2 के बराबर है, और y1 -1 के बराबर है अपॉन 3। यह आएगा -3 - 2/3, डेट इज़ -5/3। तो ये जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकले यहाँ, ये 2, -5/3 निकले। नाउ Q divides AB in the ratio 2:1। ये जो Q है, ये यहाँ दो हिस्से छोड़ता है और यहाँ एक, देयरफॉर दिस इज M1
एंड दिस इज M2, M1 इज 2 एंड M2 इज 1। तो हमने यही लिखा यहाँ पे M1, therefore M1 is equal to 2, M2 is equal to 1, which further implies x will be equal to M1 x2, M1 2 है, x2 माइनस 2 के बराबर है, प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 3, ये आएगा -4 प्लस 4 अपॉन 3 डेट इज इक्वल टू 0। y हमारा निकलेगा M1 y2, M1 है 2 और जो हमारा y2 है वो 3 के बराबर है, -3 के, प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 3 M1 प्लस M2, ये बनेगा -6 -1 अपॉन 3 डेट इज इक्वल टू -7 अपॉन 3। Therefore coordinates of point Q are x 0 and this is y, that is -7 upon 3। Thank you। Question number 4 है find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स है -3, 10, ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 6, -8 और यहाँ पॉइंट एक है सी, इसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 6। तो हमने M1 और M2 को निकालना है, तो हम इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट रिक्वायर्ड रेशो B इज इक्वल टू K इज टू 1। तो हमने यहाँ सपोज किया कि हमारा रेशो K इज टू 1 के बराबर है, देयरफॉर हमारा M1 K है और M2 1 है। आल्सो x1 हमारा -3 है, x2 6 के बराबर है, y1 हमारा 10 के बराबर है और y2 हमारा -8 के बराबर है। और जो हम x और y निकालते थे, यहाँ हमें x और y गिवन है। हमारा जो x है वो -1 है और जो हमारा y है वो 6 के बराबर है। तो हम इसको प्रोसीड करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। वी गेट जो हमारा x, जो हम x निकालते थे, ये हमें M1 है हमारा K, x2 है 6 और M2 है 1 और x2 है 6, x1 वो है -3 अपॉन K प्लस 1, M1 प्लस M2। जो ये x है ये गिवन है, डेट इज -1 इज इक्वल टू 6K -3 अपॉन K प्लस 1। ये डिवाइड है, ये इसको ज़रब देंगे, ये आएगा -K -1 इज इक्वल टू 6K -3। इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे और इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, ये निकलेगा -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6K प्लस K। ये आएगा 2 इज इक्वल टू 7K, K निकलेगा बराबर
2/7 के। बट जो हमारा रेशो है बट आवर रेशो इज इक्वल टू के इज टू 1। अब के को अपना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेट इज़ 7/2/7 इज टू 1। ये आएगा 2:7 के बराबर। तो हमने m1 और m2 को भी निकाला। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5 यूँ है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। Also find the coordinates of the point of division। जो ये x एक्सिस बोला गया है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये सिर्फ x एक्सिस पे लाई करता है, एंड ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। तो ए बी मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, ए का कोऑर्डिनेट 1, -5 है और बी के कोऑर्डिनेट्स है -4, 5। तो यहाँ एक पॉइंट है बीच में सी, इसने इसके कोऑर्डिनेट्स x, 0 है और इस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड किया है। हमने उस रेशो को कैलकुलेट करना है और साथ ही फिर इस x का वैल्यू भी करना है, यानी c के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम करने हैं। सॉल्यूशन, लेट रेशो b इज इक्वल टू k इज टू 1। पिछले क्वेश्चन की तरह हमने फिर से रेशो k इज टू 1 लिया। Since on x-axis y coordinate is 0, तो हम यहाँ सिर्फ y कोऑर्डिनेट ही मालूम करेंगे। Therefore जो y होता है वो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर होता है। हमारा y 0 है, m1 है हमारा k, y2 हमारा 5 है, m2 1 है, y1 -5 है और ये k प्लस 1 है। इसको हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, ये बनेगा 0 इज इक्वल टू 5k - 5। ये 5 यहाँ चलेगा, 5 इज इक्वल टू 5k, k इज इक्वल टू 1। Therefore ratio is equal to k is to 1, that is 1 is to 1। अब हमने इस पॉइंट को निकालना है। Now x will be equal to m1, हमारा रेशो 1 है, x2 -4 प्लस 1 फिर से यहाँ आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 आएगा 2, यह आएगा -4 प्लस 1 अपॉन 2, यह आएगा -3 अपॉन 2। देयरफॉर ये जो c था इसके कोऑर्डिनेट्स -3 अपॉन 2, 0 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a, b and c are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। हम जानते हैं कि जो एक पैरेललोग्राम होता है इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो जब ये बाइसेक्ट करते हैं तो ये जो मिड पॉइंट O है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC मस्ट बी इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ DB। तो हम इसी को यहाँ यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। We know that the
diagonals of a parallelogram bisect each other. Therefore, coordinates of midpoint of AC is equal to coordinates of midpoint of BD, which further implies, अब देखना है इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, डेट इज 3 + 4 अपॉन 2, दूसरा कोऑर्डिनेट है 5 प्लस, ये हम मिड पॉइंट टर्म से करते हैं. Midpoint of any line segment is always equal to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. तो हम उसी midpoint फॉर्म को यहाँ इस्तेमाल करते हैं. डिवाइड बाई 2 will be equal to 1 plus x divided by 2, comma 2 plus 6 divided by 2. अब x के कोऑर्डिनेट x के बराबर होंगे, यह आएगा 3 + 4 7 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू x + 1 डिवाइड बाई 2 एंड 5 + y डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू 8 अपॉन 2. ये 2 और 2 कट, x विल बी इक्वल टू 6. ये 2 और 2 कट, y विल बी इक्वल टू 3. देयरफॉर हमारा x 6 और हमारा y 3 है.